जो लाइव मतलब वो यूट्यूब पे देखेंगे कि वीडियो बहुत स्लो लगेगा, 2x करके देख लेना, ठीक है। अब क्या मैं स्टार्ट करने वाले कौन सा टॉपिक, मोशन को पढ़ना था, ठीक है। मोशन का दिक्कत जिसमें आ रही है वो ग्राफ पढ़ रहा हूँ, यही है। ग्राफ के हमें दो पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझ में आने चाहिए। एक होता है उसका स्ट्रोक, दूसरा क्या होता है उसका एरिया। तो आज सबसे पहले हम क्या देखने वाले, स्ट्रोक और एरिया के बारे में देखने वाले। ग्राफ का स्ट्रोक एरिया बताता क्या है या क्या काम उसका होता है, ठीक है। ये बात क्लियर, ठीक है। तो अगर हम किसी ग्राफ को ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ वाले नंबर लाइन लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको नंबर लाइन क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर क्या करना है, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कितनी दे दी थी, 2 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए इनिशियली नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, जब टाइम 0 था उसका पार्ट पोजीशन कितना था, 0, ठीक है। 1 सेकंड बाद ये पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, बताओ जरा तुम। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इसके बाद कहां पहुंचेगा ये 2 मीटर पर सेकंड में। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर को कितनी होगी, फिर 2 सेकंड पे कहां पहुंच जाएगा, 4 मीटर पे। फिर अगले बार 6 मीटर, उसके बाद 4 सेकंड पे कहां आ गया, 8। ये हुआ कि नहीं हुआ, और इसका डिस्टेंस चलता जाएगा, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन वाली वैल्यू जो थी हमारी d को 2 मीटर पर सेकंड गायब कर दिया, ठीक है। अब तुम मुझे बस इतना बताओ, इस नंबर लाइन के हिसाब से तुम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, क्या निकालनी है हमको, वेलोसिटी निकालनी है। ये वैल्यू तुमको दी नहीं गई है, तुम कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये फॉर्मूला एक्सटेंडेड मोशन के लिए इस्तेमाल होगा, या एक्सेशन है क्या, एक्सेशन नहीं है, कैसे निकालोगे। सर नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि तो हाँ नंबर दिख रहा है कि हमें क्या करना है, हर सेकंड में 2 मीटर पार कर रहा है। एक तरीका दिया सर x2 - x1 / x1 y1 - y t2 माइनस t। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस, यही होता है। हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, हम कौन सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारा a है, इसको हम क्या मान लिया b, ठीक है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा जल्दी से। सर x2 क्या है, 6 माइनस 6 माइनस कितना, x1 कितना होगा 2, t2 क्या होगा 3, टाइम कितना होगा अगला 1 कितना आ गया 4/2, कितना आ गया 2 मीटर पर, आया कि नहीं आया। इसका मतलब कभी आपको नंबर लाइन अगर दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करके निकाल लोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। कहां पे प्लॉट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें क्या करना है, जो ग्राफ का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या बोलता है कि हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम t। क्या ये मानना हमारा सही था, यहाँ t और यहाँ x माना जा सकता है। ग्राफ के लिए पूछ रहा हूँ, ग्राफ की बात कर रहा हूँ। यहाँ x मान लिया, यहाँ t मान लिया, क्यों, टाइम का मतलब बढ़ते रहेगा, ऊपर तो बढ़ सकता है, तो बात इससे है नहीं मतलब। तो टाइम का मतलब क्या है, टाइम हम यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, इसको सही करवाना है, किताब में जनरली ऐसा ही ग्राफ को देखने को मिलता है। तो देखो जो x एक्सिस होता है क्या होता है हमारा, x एक्सिस, उस पे हम रखते हैं इंडिपेंडेंट टर्म को, इसको रखेंगे इंडिपेंडेंट टर्म को, और जो y एक्सिस होता है उस पे क्या रखेंगे हम, डिपेंडेंट टर्म को। हाँ या ना, पोजीशन टाइम पे डिपेंड है, टाइम पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। तो टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन इसका डिपेंडेंट क्वांटिटी। अच्छा ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। इसका क्या प्लॉट कर ले वैल्यू, यस और नो। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करते जाते हैं। किसमें रख रहे हैं पोजीशन, हम मीटर में रख रहे हैं। टाइम देखो जरा तो 1 2
हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। जब x 0 था t भी क्या था, 0 था, तो कहाँ पे लोकेशन हो गया, ओरिजिन हुआ कि नहीं हुआ? ओके, x की वैल्यू 2, t की वैल्यू 1। जब t 1 था तो x कितना था? नहीं कोई दिक्कत। फिर 4 पे कहाँ पे था? 2 नहीं है। अगला 3 कोई दिक्कत नहीं। अगला कोई दिक्कत, ऐसा चलता जाएगा। अच्छा, क्या यही पॉइंट होंगे खाली, बीच में और भी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी इसने? अरे जैसे यहाँ पे बोले टाइम 0.5 सेकंड में, कहाँ पे होता है ये पार्टिकल? 1 मिनट में होता कि नहीं होता? तो क्या ये पॉइंट नहीं आता बीच का? आता ना। इसका मतलब हर एक टाइम पे हर एक पॉइंट मिलेगा और उसको जोड़ा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ। मिलेगी ना। तो ये हमारा क्या स्ट्रेट कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन देखने को हमको मिलेगा। बोलो हाँ या ना? मिल रहा है? तो यानी हमारे पास जब कभी कोई प्लॉटिंग हम करते हैं तो हमें कर्व देखने को मिलता है। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कुछ कर्व हो। हाँ या ना? अच्छा, अब मैंने क्या किया, जैसा तुमने बोला पोजीशन के हिसाब से मैंने टाइम ग्राफ बना दिया, सब बन गया, ठीक है। अब क्या है, इस ग्राफ से तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या निकाल पाओगे इस ग्राफ से? तो हर ग्राफ दिया हो, ये डाटा दिया हो, क्या निकाल पाओगे? बताओ। सर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज कर लोगे, Yes. x2 - x1 अपॉन t2 - t1। तुम यहाँ ध्यान से देखो, तुमने x2 माइनस किसको आंसर को माना था, था टाइम कितना था यहाँ पे 3 सेकंड। तो 3 सेकंड बाद तुमने क्या माना था, b माना था। बोलो हाँ या ना? और 1 सेकंड क्या माना था आपने, a माना था। हमने इसको क्या मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, x2 - x1। अच्छा, x2 कहाँ पे होगा, कौन सा x2 होगा? देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो इक्वेशन की एक चीज है, 6 से क्या किया था, 6 - 2 किया था। हाँ या ना? 6 - 2। एक्चुअली क्या ले रहे हैं, ये हाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे बताओ? ये वाला हाइट ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं? इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। कहां से आया 6 - 2? बोलो हाँ या ना? आया। अच्छा, उसके नीचे क्या ले रहे हैं, t2 - t1। t2 - t1 क्या है, दो क्वेश्चन है, कि बताओ अच्छा। ये क्या हो गया, t2 - सॉरी t1 है, ये t2 है। तो क्या हुआ, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आया कि नहीं आया? यानी तुमने क्या ले लिया, बेस ले लिया। बेस क्या था आपका, 3 - 1 कितना आ गया, आया कि नहीं आया? अब तुम क्या कर रहे हो, हाइट को बेस से डिवाइड कर रहे हो, कर रहे हो ना? यहाँ पे देखो वेलोसिटी लाइन क्या कर रहे हो, हाइट को बेस से डिवाइड कर रहे हो। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो वेलोसिटी लाइन क्या कर रहे हो तुम, हाइट को बेस से डिवाइड कर रहे हो। वापस कितना आ गया तुम्हारा, 4/2 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो जब कभी भी तुम किसी कर्व या किसी लाइन पे ट्रायंगल बनाओ, उस पॉइंट पे क्या बनाना है तुमको, ट्रायंगल, और उसकी जो हाइट बाय बेस का रेशियो लोगे तो कौन सी क्वांटिटी देगा, जो तुम्हें इन दोनों जो x और y से तीन क्वांटिटीज उनको डिवाइड करने जो मिलेगा। ठीक है। हाइट और बेस का रेशियो क्या देगा, जो y बाय x का y बाय x जो क्वांटिटी को देगा वो कौन देगा, हाइट बाय बेस का रेशियो तुमको दे देगा। और इसी को बोल देते हैं स्लोप। क्या बोल देंगे, स्लोप। समझ में आया? तो स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सर आपको डेल्टा होता है, डेल्टा अरे वही डेल्टा ही है, चेंज मतलब डेल्टा ही होता है। चेंज बताने से डेल्टा सिंबल उसका ना, सिंबल की रिप्रेजेंटेशन। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये क्या होता है आपका स्लोप। और ये ग्राफ कौन सा मिलेगा, x by t देने पे जो क्वांटिटी आती है वही क्वांटिटी हमको देता है। ऐसा x by t होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या आता है, वेलोसिटी। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। अच्छा, इसी में अगर मैं पूछूं अचानक से कि हमारे पास अगर गलती से कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, इसका स्लोप मुझे क्या देगा, स्लोप क्या होगा, देखो जो y पे है अपॉन जो x पे है। y पे क्या है, वेलोसिटी, नीचे क्या है, टाइम। ये क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या बताएगा, बताओ।
एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? Yes. इसका मतलब कोई भी ग्राफ, कोई भी रैंडम ग्राफ, उसको डिवाइड करने में जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या, कौन वैल्यू बताएगा? उसका स्लोप बताएगा। क्लियर? अच्छा, और इसी स्लोप को मीटर किससे करते हैं? एम से। किससे करेंगे? एम से। होता क्या है ये? हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ ट्राइंगल का रेशियो। ठीक है? हाइट ऑफ ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ ट्राइंगल का रेशियो। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया सबको कि स्लोप हमें क्या बताता है? ठीक। अब तुमसे मैं अगर एक इतना कंक्लूज करना बताता हूं आगे, ये तुम्हारा पॉइंट था पूरा। ठीक है, इसको नोट कर लो सब कुछ। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई? स्लोप क्या बताता है? क्लियर है सबको ना? जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है तो हमारे पास कौन सा ग्रुप बनाना होगा? मतलब वेलोसिटी x2 - 1 और t2 - t1। जब एक्सेलरेटेड मोशन आ जाए तो क्या ले लेंगे हम? वहां पे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्म इसका लेंगे? v = cu + at s = t + वहां पे t² - 2s। ये सारे फार्मूलाज हमारे पास है। देखना पड़ता है जरूरत किसकी है, क्या वैल्यूज हमको दे रखी है, पहले टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। ओके, इतना बात सबका क्लियर हो गया? अब इतना सब कुछ करने के बाद स्लोप में जो आगे बात समझेंगे कि कई बार आपको बिठा देना। ये ग्राफ बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे में दिक्कत नहीं होगी। देखो, अब स्लोप की बात हम जब कर रहे हैं तो जब स्लोप देखो स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है? हमने क्या निकाल लिया? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमने निकाला, ठीक है? लेकिन क्या होगा, कई बार तुम्हें क्या वैसे शिकायत देखने को मिलेगी एक्स टाइम ग्राफ की? बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर बनाते हैं तो क्या हमेशा शिकायत देखने को मिलती है? ये जरूरी नहीं, ठीक है? इसका मतलब हो सकता है कहीं कुछ ऐसा मिल जाए। अब बोले सर स्ट्रेट ट्रायंगल कैसे बनाया जाए? हाँ या ना? तो हम क्या करते हैं, हम जिस पॉइंट पे हमें निकालना होगा, जिस पॉइंट पे हमें निकालना होगा वहां पे एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लाइन जो कि जस्ट टच कर रहा हो। जो क्या कर रहा हो? जस्ट टच कर रहा हो, ठीक है? अच्छा, ध्यान से देखना, मानो वो इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट का स्लोप क्या बताएगा? हाँ, स्लोप क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? x/t। क्या बताएगा? वेलोसिटी। अभी बताया है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे एक क्या कर दे, लाइन इसके टेंजेंट खींच दिया, इसमें क्या बोल दिया? टेंजेंट। क्या बोल दिया? सरफेस को बस एक पॉइंट जहां पर निकालना है उस वहीं पे टच करके क्या कर जाए? पास कर जाए। बनाया? अच्छा, सेम क्या होगा यहाँ पे भी होगा। क्लियर? यहाँ पे करना क्या बोलेंगे? लाइन खींचेंगे जिसकी जस्ट क्या होगी? क्लियर? इसको क्या बोल दिया? टेंजेंट। क्लियर है ना सबको? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, हमने क्या बना दिया? टेंजेंट बना दिया, ठीक है? तो सर टेंजेंट से हमें स्लोप का पता कैसे चलेगा? हाँ, तो मैं तुमको अगर एक बात बोलूं, स्लोप का चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स से लेना देना नहीं होता है। स्लोप का चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स से लेना देना ज्यादा होता ही नहीं है। वो पता है किससे पता चलता है? स्लोप आपका जो एक्स एक्सिस था उससे वो कितना एंगल बना रहा, समझ में आया? क्या बोला? एक्स एक्सिस से कितना एंगल आपका बन रहा है वो क्या बताएगा? स्लोप। जैसे अगर दो लाइनें देखी जाए, इसको एक्सटेंड करते, क्या कर देते हैं हम? थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं।
ये कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हाँ है ना? और ये कुछ यहाँ टच किया होगा, ठीक है? अब देखा जाएगा दोनों का बेस सेम हाइट का लेते हैं, बेस बराबर ले लेते हैं। तो दोनों का बराबर बेस कैसा होगा? मान लो इतना बड़ा बेस हमने ले लिया, यहाँ ले लिया, इतना बड़ा बेस हमने यहाँ भी ले लिया, बोलो हाँ है ना? ठीक है? इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट कितनी होगी? ये होगी, बोलो हाँ है ना? सेम बेस पे इसकी हाइट ज्यादा, पॉइंट ए की पॉइंट बी की? पॉइंट बी की। अच्छा तो यानी पॉइंट बी पे स्लोप ज्यादा कि पॉइंट ए पे स्लोप ज्यादा? अरे बच्चा स्लोप क्या था? हमने बोला था हाइट बाई बेस था ना? दोनों का बेस कैसा है? सेम। तो स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे ना? अभी हाइट किसका हाइट ज्यादा है? ए का कि बी का? बी का हाइट ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा? ए का कि बी का? हाँ, तो बोलो स्लोप ऑफ बी क्या था? ग्रेटर था स्लोप ऑफ ए से। इससे पता क्या चल रहा है? स्लोप बता क्या रहा था अभी तक? किसका वेलोसिटी ज्यादा? बी का कि ए का? वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है? अच्छा अब ध्यान से देखना, हमने तुमको इतना सबने ट्रायंगल बनाया किया ना काम? अब ध्यान से देखो, अगर हम क्या करते हैं इसको एक्सटेंड कर देते हैं, क्या करते हैं इसको एक्सटेंड कर देते हैं और हम कुछ एंगल बना लेंगे, बना रहा बताओ ये, इसको बोल देते हैं थीटा बी, इसको बोल देते हैं थीटा ए। हाँ है ना? एंगल बना रहा है ना? एंगल थीटा से करते हैं, थीटा से थीटा के थीटा बी और ये क्या हो गया? थीटा ए। एंगल बी ज्यादा कि एंगल ए ज्यादा? एंगल बी सीधा निकल के आएगा, थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए है, इसका मतलब बी बी ग्रेटर देन। स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्चुअली देखा जाए तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्लोप डिपेंड किस पे कर रहा है? थीटा पे। थीटा जितना ज्यादा स्लोप उतना ही ज्यादा। हाँ थीटा एंगल है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है? क्लियर इतना बात? थीटा क्या है हमारा? एंगल जो एक्सिस से बनाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज था, हाँ, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है? इन एंटी क्लॉकवाइज में थीटा ले रहे हैं, वही हमारा क्या ये एंगल बता रहा है हमको, और जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड एक्सिस से ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है अगर ग्राफ किसका होता, v और t का ग्राफ होता, एक्सिस से ज्यादा हो जाता। क्लियर? अब तुमको इसी से मैं अगर पूछ रहा हूँ, ठीक है, वापस से देखना कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, इतना कर लिया कि कर लिया? कल उसको करो, बता दें हम ग्राफ को बना दें अच्छा सा। ये डायग्राम बना दो। अब मुझे बस इतना बता दो, ये दो पार्टिकल्स थे जिनका हमने डिस्क्रिप्शन डायग्राम बना दिया। ओके? इसमें ए की स्पीड ज्यादा कि बी की स्पीड ज्यादा? बी का। थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। तो थीटा बी ए हो गया, थीटा ए ये हो गया, बोलो हाँ या ना? कौन ज्यादा बड़ा, थीटा ए की थीटा बी? थीटा ए अगर बड़ा है, इसका बी से वैसा स्लोप ऑफ ए क्या है? ज्यादा स्लोप ऑफ बी से। किसका स्पीड ज्यादा होगा? काहे बी का बोल रहे हैं? इसलिए बी बोला था। वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ। क्लियर? समझ में आया? स्लोप किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो ट्रायंगल बनाना हमेशा जरूरी
नहीं है। ठीक है, जब वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी हो, वैल्यू, तब तुम क्या बनाओ, ट्राइंगल। वैल्यू नहीं निकालनी है, क्या करो, सिर्फ एंगल बना के देख लो, लाइन ड्रॉ करो, लाइन का जो एंगल है उसी से पता चल जाएगा क्या होने वाला। ठीक है, एक होता है ना अनुमान लगाने के लिए, हम प्रेडिक्शन करते हैं ना कि आगे हुआ जीतने वाला, जीतते हैं क्या करें, कभी कभी जीत जाता है। ठीक है, क्या लगा, ठीक समझ में आया। तो बी ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तुमको बताना है किस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा है और किस पॉइंट पे पार्टिकल की सबसे कम। क्लियर। ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, देखना बच्चा वापस से, बाकी तो बताएंगे ही। ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, हम 3-4 पॉइंट आपको देंगे, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपका, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये पॉइंट हो गया आपका सी, और ये पॉइंट होगा आपका डी। ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स हैं, जहां जहां बनाया वहीं बनाना, उसके आगे पीछे बंद कर देना। ठीक है, बराबर से कोई खराब। ये चढ़ने वाले टाइम पे बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि फट घूम गया उसके बाद बना रहा है, ऐसा मत करना। ठीक है, अब देखो, जब कभी भी ऐसा ग्राफ आए एग्जाम में या क्वेश्चन में दिख गया ग्राफ, तुम कैसे बताओगे किसकी स्पीड ज्यादा किसकी स्पीड कम, किस पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब से पहले ग्राफ बना लेते ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी है सर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, और ग्राफ कुछ हमको लगता है ऐसा है, बोलो हाँ है ना। और ये पॉइंट हो गया डी, ये हो गया सी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक, सही था ना सब, कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्राफ में क्वेश्चन दे दिया था हमने। अगर अब ध्यान से देखा जाए तो क्या ये हमने, देखो यहाँ पे, अब तुम लोग बताओ पहले क्या होगी, किसकी स्पीड से ज्यादा होगी, अच्छा हम ऑप्शन दे, चलो हम ऑप्शन दे रहे, बताना ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन है VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन VD। सर बी, रुको, सर अब देख सकते हो। हाँ, VA ग्रेटर देन VB इक्वल्स टू VC ग्रेटर देन VD। तीसरा VA greater than VD, VB equal to VC। चौथा पॉइंट, चौथा हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो VB equals to VC less than VA less than VD। कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से, सेकेंड। ठीक है, कितने लोग सेकेंड के साथ हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इतने साथ सेकेंड के साथ। अच्छा, फर्स्ट कितने लोग फर्स्ट के साथ, ओके, थर्ड के साथ कितने लोग,
एक लो, दो लो, डी के साथ कितने लोग, 4 के साथ तुम, पहले तुम डी वाला बताओ, डी वाला क्यों, डी वाला क्यों, साथ दे रहे हो उसका ना, अरे स्लोप कौन सा क्या मतलब डी अच्छा, फिर बी ए का काम है, फिर बात देखा इसी से और तुम लोग के साथ हो गया है मोल मोल के मोड़ा देखो, कैसे ये तो देखे सभी सुनो 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 सुनो, अगर ध्यान से देखा जाए तो बी और सी का स्लोप कैसा है, पूछ सकता है कैसा है कि नहीं, बताओ हाँ या ना, Yes. अगर ध्यान दे तो उनका स्लोप कैसा है, पूछ सकता है एक ही जैसा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ए का, तो ए का स्लोप कैसा है, कुछ ये है, तो ए का मैंने बना रहे कि बनाना है, थीटा है, बताओ यस और नो, थीटा ए जो है वो कम है किससे, थीटा, ये तो दिख रहा है ना सीधा सीधा। अच्छा डी के समय क्या हो रहा है, वो लाइन कुछ ऐसे सीधी हो गई है, बोलो हाँ या ना, क्या एक्स में कुछ चेंज हो रहा है, पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है, इसको क्या बताता है, चेंज अपॉन चेंजिंग वाई अपॉन चेंजिंग एक्स, वाई में कुछ चेंजिंग देखने को मिल रही है क्या, वैल्यू क्या होगी ऊपर वाली, वेलोसिटी क्या हो गई, यानी डी की वेलोसिटी क्या हो गई सबसे कम, उसके बाद किसकी वेलोसिटी आएगी, ए की, उसके बाद कौन आएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो जब कभी भी आपको एक ऐसा लेटा हुआ ग्राफ मिल जाए, कैसा ग्राफ मिल जाए, लेटा हुआ ग्राफ, किसका, किसी भी ग्राफ में ऐसा लेटा हुआ ग्राफ मिल जाए, मतलब मान लो स्लोप क्या है उसका, उसका m कितना हो गया, 0, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ दिखाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी स्लोप की, जब स्लोप आपका कुछ ऐसा होगा, जब कोई लाइन कैसी हो, एकदम पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल टू y एक्सिस हो, उस समय क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, समझ में आया। यहाँ पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम, और यहाँ पे m क्या है, मिनिमम, क्लियर, इसको कर लो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, क्लियर। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो स्लोप है बिना न्यूमेरिकली सॉल्व किए बहुत से आंसर दे दे रहा, क्लियर ये बात सबको, इसको मस्त है करना है, 45 काम हो जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से नंबर लाइन बनाएंगे और एक दूसरे पैरामीटर में बात करेंगे एरिया के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे हम एरिया की, स्लोप का एरिया क्या बताता, ठीक है। स्लोप एरिया की बात करें जाए थोड़ी सी, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें, किसकी बात करनी है, एरिया की, एरिया की बात की जाए, एरिया क्या बताता है, वापस क्या बनाना है, नंबर लाइन, क्या बनाना है, नंबर लाइन, और नंबर लाइन तो थोड़ी अलग बनेगी, कैसी नंबर लाइन बनानी है, हमारे पास एक पार्टिकल था जो इनिशियली रेस्ट में था, मतलब u क्या था उसका, 0, इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी, 0, उसको हमने दे दिया एक्सेलरेशन, क्या दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड, तो सर 2 मीटर थोड़ा प्यार है आपको, बराबर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाद की ग्राफ बनाना आसान, ठीक है। अब क्या हमारे पास, अगर इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करें वापस से, जो जब टाइम 0 था इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी बच्चा, क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चा, 6 मीटर पर सेकेंड, गुड गुड, बराबर बता दे, सच्ची बात सही है,
तुम खेल चुके हो? चलो देखो, अब तुमसे मैं पूछूं वापस से इसी में, तुम्हें निकालना है एक्सेलरेशन, कैसे निकालोगे? सर x2 minus x1 by इसमें v2 minus v1 upon t2 minus v1, ये ना होगा? पहले x2 minus x1 तो उसमें था ना? सही है, गलत दिया। तो यहाँ पे अगर तुम एक्सेलरेशन निकालो क्या निकालोगे? v2 minus v1 upon t2 minus v1। अच्छा, किसी को t1 t2 मान लिया जाए, इसको मान लिया सेकंड पोजीशन, इसको मान लिया फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना निकलेगा? v2 कितना है? 6 minus 2 वापस से कितना हो गया? टाइम वाला क्या हो गया? 3 minus 1 3 minus 1 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। सीधा आंसर निकाल, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, किस पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। सब कोई बना ड्रॉ करो, जा देखिए सब कोई कॉपी में। सर एग्जैक्टली नॉट। अरे जैसा ड्रॉ हो बनाओ तो पहले। अरे मैंने भी किया था, बन रहा था डायग्राम, तो बस प्लॉट करना है, इधर 1 2 ले लेना, इधर 2 4 6 8 ले लेना, ठीक है, आसान होगा बनाने में। चलो करो फटाफट सब कोई। सर बन गया। बन गया? ठीक है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे इंडिया आगे पॉइंट ठीक है। ग्राफ जैसा बनेगा ऐसे बन जाएगा अपना। यस। अच्छा, अब क्या है देखो, तुम्हारे पास इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल किया कि नहीं किया? डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ इसका? हुआ। फॉर्मूला क्या होता है? s ut plus half at होता है ना? यस। तो हमने क्या कर लिया? s ut plus half at लिखा। इससे बताओ ये पार्टिकल 6 सेकंड में क्या ट्रैवल किया होगा? अरे 3 सेकंड में। ये पार्टिकल 3 सेकंड कितना ट्रैवल किया होगा, बस ये बताना है। टाइम जब 3 सेकंड है, 3 सेकंड से क्या ट्रैवल किया होगा जरा तो? इनिशियल 3 सेकंड्स में 6 मीटर। क्या कैसे आया ये? 6 मीटर नहीं, मतलब मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की रखी है ना, ये 6 मीटर कहाँ से निकाला? सर मैं 9 मीटर पर सेकंड था। अरे बच्चे देखो, s निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था। इनिशियल क्या दे रखा है? 0 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? यस। ये क्या हो गया? 0। हाफ हो गया, एक्सेलरेशन कितने का था? 2 था। टाइम कितना था? 3 का स्क्वायर। हाँ है ना? कितना आ गया ये बताओ? सर 9 है। 9 आ गया, यानी से कितना ट्रैवल कर लिया? 9 मीटर। बोलो हाँ या ना? ट्रैवल कर लिया। अच्छा, अब क्या है, ये ट्रायंगल बना है ना वापस से। अब तुम मुझे बस सिंपल सा काम करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, बताओ क्या आ रहा है? इस ट्रायंगल क्या बताना है? एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट होगा। चलो निकालो, कितना कितना है? पुट करो वैल्यू जल्दी से। तो सर 6 है। सॉरी सर। सर 9 आ रहा है। थैंक यू सर। 9 आ गया ना पक्का? इधर भी 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, सेम सेम लगा। यस सर। इसका मतलब किसी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा? जो y और x को मल्टीप्लाई करने में जो क्वांटिटी आती है। समझ में आया?
y और x मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो कौन बताएगा? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या बताता है? y और x मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आती। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम अगर चाहें स्लोप और एरिया से तो बहुत डाटा निकाले जा सकते। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा? एरिया क्या बताता है हमको? एरिया बताता है चेंज इन y इनटू चेंज इन x का जो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन जो क्वांटिटी में देगी वही कौन देगा? एरिया निकाल के हमको दे देगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो y को x से मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम क्या आएगा? वेलोसिटी टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? यही ना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? वेलोसिटी इनटू टाइम, और वही क्या निकालेगा तुमको? एरिया का दिया कि नहीं दिया? अच्छा, अब अगर मान लो मेरे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, किसका ग्राफ है? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, उसका एरिया क्या देगा तुमको? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? बताओ जल्दी से। क्या दे देगा? वेलोसिटी देगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये दोनों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सबको? और इसी से बाद में बात है कि फॉर्मूला भी ड्राइव करके लाते हैं, ग्राफ से निकालते हैं फॉर्मूला भी। आता है कि नहीं आता है? आया था ना? ठीक है, यहाँ आगे तुम्हारे ग्राफ का जो मेन फंक्शन या चीजें थी वो समाप्त हो जाती है। क्लियर? पैरामीटर जो समझने थे हमें, स्लोप और एरिया, वो जो जरूरी था वो हमने समझ लिया। क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब इसमें आएंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। इसमें आ जाएंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ से पहले क्या लिखेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या लिखने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो हेडिंग सबको दे दो अपने हिसाब से। क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके क्या देखने पड़ेंगे? आपको कई केसेस देखने पड़ेंगे। सबसे पहले इंसान को क्या कर देना है? रोक देना है। ठीक है, फिर उसको क्या करना है? धकेल देना है। देख रहे हो इतने तेज प्रभावी बच्चे हैं। मैंने सोचा कि आगे किसका बोले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम देख रहे हैं। ठीक है, इसी कई सारे केसेस देखने पड़ेंगे। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? रेस्ट में। उसके बाद उसको दे देंगे क्या कुछ हम? वेलोसिटी। एक बार करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब unequal distance in equal interval of time. However small the interval is, कितना छोटा भी इंटरवल ले लो, कितना छोटा भी इंटरवल ले लो, उसका अनइक्वल डिस्टेंस ही होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब इक्वल इक्वल कर रहा हो तो क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर इतना बात? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देखना पहले क्या है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा बनेगा? ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट और ये रहा आपका टाइम। ठीक है, क्लियर? ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब क्या? इसका पोजीशन चेंज होगा? उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सामने से मान लो अगर यहाँ पे हमारा ओरिजिन था, यहाँ पे क्या था? हमारा ओरिजिन था, और अब यहाँ जाके क्या हो गए? खड़े। 2 मीटर पे आगे जाओगे, खड़े हो गए, तो किसमें? रेस्ट में ही है। ठीक है, तो कैसा ग्राफ होगा? 2 मीटर पे आके खड़े हो गए, समय बीतता जा रहा है और वहीं पे खड़े, ग्राफ कैसा बनेगा? ओरिजिन से ऐसे अरे बच्चा, ये वाला बात हमने कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ आने वाला बात नहीं किया, बस यहीं से देखना स्टार्ट किया हमने। घड़ी जब चालू की तो हम यहीं पे खड़े थे, उस समय से बात कर रहा हूँ, जा करके फिर चालू किया वाला नहीं। ठीक है, जब घड़ी चालू की वहां पे खड़े थे, हाँ या ना? तो हमारा जो क्या था? इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन करके आएगा।
हम ओरिजिन पे खड़े रह जाए, हाँ या ना? उस समय कैसा ग्राफ हो जाएगा बच्चा, बताओ जरा तो। इसी तरह पहले चला, क्लियर? तो ग्राफ ऐसे बना सकते हो, चाहो तो ऐसा ही बना दो। दोनों ग्राफ क्या है? सर वो इसलिए उन्होंने किया 2 मीटर चल के वेस्ट और वेस्ट में आपको हाँ, जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो हमने ओरिजिन से 2 मीटर दूर, तो यू हमारा फिजिक्स कहाँ काम करता है? रेफरेंस पे काम करता है पूरा का पूरा ना। तो हमने मान लो यही सब खड़े थे, हमने रेफरेंस उस कोने को ले लिया क्लासरूम के, तो उसके हिसाब से तो 10 मीटर दूर है उससे, हाँ या ना? तो 10 मीटर दूर पे ना ग्राफ बना देंगे, ठीक है? तो ग्राफ चाहे ऐसा हो चाहे इस तरह, बात दोनों क्या हो जाएगी? सेम। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारा क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा, क्लियर? अच्छा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम बताता क्या है? स्लोप बताता है क्या? स्लोप ही ना बताता है। चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन, यही ना वेलोसिटी है। और ये कौन बताता है? स्लोप। ये क्या बताता है? स्लोप। और स्लोप क्या होना चाहिए? यूनिक वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी स्लोप को चेंज होना नहीं चाहिए, यानी हर एक पॉइंट का थीटा कैसा होना चाहिए? सेम, ठीक है? और ऐसा तभी हो सकता है जबकि हम जब क्या करें? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? हर एक पॉइंट का एंगल क्या है? सेम। चाहे इस पॉइंट पे तुम लाइन खींचो, चाहे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, हर पॉइंट टेंजेंट कैसा आएगा? सेम आएगा, सबका एंगल भी सेम आएगा। क्लियर? तो चाहो तो ऐसा ग्राफ कर दो, चाहो तो यहाँ से मन नहीं किया, तुमने बोला कि जब हम 2 मीटर दूर आ गए तो उसके बाद हम दौड़ना स्टार्ट कर दिया 2 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राफ कुछ थोड़ा सा ऊपर से बन जाएगा ऐसा। बोलो हाँ या ना? चाहे ऐसा ग्राफ हो चाहे ऐसा ग्राफ हो, बात क्या होगी? क्लियर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ कुछ ऐसा देखने को आपको सही है ना? इसमें किसको दिक्कत परेशानी कहीं पे भी स्ट्रेट क्यों बना, कर्व क्यों नहीं बना, ऐसा दिक्कत नहीं है किसी को? फिर कर्व बनाएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? चेंज। स्लोप चेंज तो v मतलब चेंज, और v चेंज हमें करना। क्लियर? काश का शांति से हमने क्लास पढ़ाया लेकिन ये बड़ी बोरिंग लग रहा है सर। ऐसे ऑन करने का? हाँ चालू कर लो। 5 मिनट का ब्रेक, हाँ 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का हाँ ब्रेक ब्रेक। सब ऑफ कर हाँ ठीक है। अब क्या है, देखो हमने अभी तक पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के 2 केसेस हमने देख लिए हैं, ठीक है? कौन कौन सा? वेलोसिटी टाइम, सॉरी वेलोसिटी के साथ देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और क्या देखा? रेस्ट देखा, हाँ या ना? अब क्या करेंगे? वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, क्या घटाएंगे, हाँ या ना? अब यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है ये हमें पता है, यहाँ पे भी चल नहीं पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या देखेंगे? तीसरा कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म, हाँ, बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कराएंगे मूव। इसका एक केस ये लेंगे जहां हम क्या करेंगे? उसको पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएंगे, क्या कराएंगे? एक्सेलरेट, ठीक है? अब एक्सेलरेट यूनिफॉर्म है कि नहीं ये हमें पता है, यहाँ पे चल नहीं सकता। जब पार्टिकल कैसा हो? एक्सेलरेटेड, ठीक है? इसका ग्राफ में बनाना है। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है बताओ जरा तुम? एक्सेलरेटेड मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़नी चाहिए। अच्छा, स्पीड क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। समय बीतेगा तो स्पीड बढ़नी चाहिए। अच्छा, हम बना क्या रहे हैं? कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्पीड हमें कैसे पता चलती है? स्लोप से,
किससे वजह होती है? Slope. स्लोप से। तो इसका मतलब स्लोप भी लगातार बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब स्लोप भी क्या होना चाहिए? लगातार बढ़ते रहना। ये दोनों काम कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअसली उठते रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअसली। जब ये होगा तभी हमारा काम हो सकता है। वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, स्लोप बढ़ना चाहिए। ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो जरा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा। अब तुम देखो यहाँ पे, अगर मैं कोई ग्राफ ऐसा बना दिया तो क्या ये एक्सेलरेटेड ग्राफ दिख रहा है आपको? v लगातार बढ़ रहा है क्या इसमें? स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? लगातार स्लोप चेंज हो रहा है। इस पॉइंट का स्लोप कुछ, इस पॉइंट का स्लोप कुछ, इसका कुछ। लेकिन क्या ये लगातार बढ़ता हुआ स्लोप है? ड्रॉ करके देखो ग्राफ से, कैसे ड्रॉ करोगे? So ये बीच में उसका स्पीड होगा। नहीं, ऐसा है, इस जगह पे ऐसा, इस जगह पे ऐसा, यहाँ ऊपर, यहाँ तो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes sir. कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। यही ना देखने को मिलता है। इसका मतलब हमारा ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। किस तरह बनेगा उसकी भी हम देखो देखने वाले हैं। क्या अगर ऐसा ग्राफ बना जाए क्या काम हो जाएगा हमारा? क्या हर एक पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा है? स्लोप देखो हर जगह देखा जाए, इसका स्लोप कैसा होगा बताओ? ऐसा, फिर ऐसा, फिर 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 लगातार इसका एंगल चेंज हो रहा है क्या? पहले वाले का ऐसा इतना एंगल था, अगले वाले का इतना, फिर हुआ कि नहीं हुआ? लगातार क्या हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। और चेंज सब क्या हो रहा है? बढ़ भी रहा है। बोलो हाँ या नहीं? लगातार ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना? Yes sir. इसका मतलब कैसा ग्राफ बन गया? एक्सेलरेटेड ग्राफ हमारा देखने को क्लियर? कोई दिक्कत? बस बना दो। कैसा ग्राफ होगा? कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके लिए एक्सेलरेटेड मोशन के, एक्सेलरेटेड मतलब क्या? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? So body movement with non-uniform velocity के अंदर ये मतलब कैसे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। स्लोप क्या निकालते हैं? वेलोसिटी बताता है ना। तो लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? और स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही लगातार। इसका एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। लगातार वेलोसिटी बढ़ा रहा है लगातार। कोई दिक्कत? ठीक है, जाओ लोग मेरी लो यहाँ पे। इसको इस तरह कर सकते हो कि आफ्टर ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? रिटार्डेड। क्या करेंगे हम? रिटार्ड कराएंगे। ठीक है, रिटार्डेशन में क्या होगा? इनिशियल उसकी स्पीड ज्यादा होगी, फिर क्या होगी? वो धीरे धीरे रुकेगा। बोलो हाँ या ना? यही ना होना चाहिए। स्पीड ज्यादा होगी, धीरे क्या करेगा? वो रुकेगा। उसके लिए क्या करना होगा? स्लोप मतलब क्या चाहिए? कम होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ स्लोप का लगातार कम होते रहना चाहिए। कैसे होगा? कोई इसमें क्या स्लोप बढ़ रहा था, अब स्लोप क्या करना है? मतलब पहले स्लोप ऐसा हो, फिर कुछ देर बाद और मतलब फिर उसके बाद ऐसे होता जाए। ग्राफ कैसा बन रहा है? ग्राफ कैसा बन रहा है? कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहले स्लोप ज्यादा, फिर स्लोप कम, फिर स्लोप। क्लियर? तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? एक्सेलरेटेड। ये क्या हो गया आपका? रिटार्डेड ग्राफ। यहाँ पे रिटार्डेशन देखने को आपको कहीं कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को कि हम इसको रिटार्डेड क्यों बोल रहे हैं? नहीं ना? ये हमारा कौन सा रिटार्डेड ग्राफ हो गया। ठीक है, हमारा भी चार के समय देखने को मिलेगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब कहाँ आ जाए हम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? क्या देखना पड़ेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें कुछ केसेस देखने को मिलेंगे। बोलो हाँ या ना? क्या क्या केस होंगे? अच्छा,
वेलोसिटी डायग्राम में कितने केसेस बनेंगे? हाँ 4 बनेगा, 4 से ज्यादा बनेगा। ठीक है, देखो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? रेस्ट में। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर उसके बाद अब एक्सेलरेशन आएगा। अब एक्सेलरेशन जब आएगा तो दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा। कितने केसेस बन जाएंगे टोटल? 6 केसेस। कितने? 6 केसेस हमें आज पढ़ने हैं। किसके? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला क्या ले लेंगे हम? एट रेस्ट। आया एट रेस्ट। अच्छा, एट रेस्ट का मुझे जरा बताओ ग्राफ कैसा बन सकता है? क्या पोजीशन चेंज होगी विद टाइम? क्या टाइम पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ? नहीं। इस तरह वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। जीरो वेलोसिटी का क्या होगा? टाइम बीतता जाए वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो। ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब बस यहीं पे हम टाइम एक्सिस पे कुछ बना, बोलो हाँ या ना? समय बीत रहा है, इस पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ग्राफ को ऐसे ही खाली छोड़ देना। सही कि नहीं? दूसरा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। है ना? क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। कैसा हो जाए बच्चा बताओ ग्राफ तुम? कैसा? ओरिजिन से कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा बनेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? चेंज होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे भी चेंज हो रही है ना? कैसा हो जाएगा ग्राफ? पैरेलल टू में। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, 2 4 5 कुछ होनी चाहिए। मान 2 वैल्यू हो गई, समय बीतता गया तब भी कितना रहेगा? तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ना बनेगा। अगर कभी मैं अगर इस तरह ग्राफ बना दिया तो इसका मतलब क्या होता है? जो y पे क्वांटिटी को क्या कर रही है? मूव कर रही है, बढ़ रही है। समझ में आया ना? जब तुम ऐसा ग्राफ बनाते हो तो क्या है? जो y पे क्वांटिटी को क्या कर रही है? बढ़ रही है। हमें y क्वांटिटी का भी दिक्कत नहीं है, फिक्स रख दी है। बोलो हाँ या ना? ये कैसा ग्राफ होगा? यूनिफॉर्म ऐसा ग्राफ देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके बाद अगर बात करें आगे का, उसमें क्या होगा? देखो, यूनिफॉर्म की बात हम आ जाते हैं किस पे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो यहां पे तीसरा केस क्या बनेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ। ओके, इसकी बात की जाए अगर तो वेलोसिटी रहेगी और क्या रहेगा आपके पास बच्चा? टाइम डायरेक्टली आएगा। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन वैल्यू कैसे होनी चाहिए? कांस्टेंट। हाँ या ना? एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? vt। ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? vt ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है, बताता है एक्सेलरेशन बताता है हमको। तो मतलब अगर एक कांस्टेंट है, स्लोप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। स्लोप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, यानी स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? मतलब हर पॉइंट पे टाइम, जो हर पॉइंट का एंगल क्या बना है? सेम। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? कुछ समझ में आया? अब यहाँ पे चाहो स्लोप हो, चाहे यहाँ पे स्लोप, हर जगह स्लोप कैसा होगा आपका? सेम आएगा। समझ में आया? तो ये सब चीजें हमें समझ के चलनी पड़ेगी। ठीक है,
चाहो इसको यहाँ से सब बोले, यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो ना होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो तो क्या एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो ना हो गया। एक्सेलरेशन का जीरो मतलब स्लोप भी क्या होना चाहिए, स्लोप जीरो, यही है ना, क्लियर, क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या ग्राफ में जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन बताएगा। स्लोप कैसा चाहिए, कांस्टेंट, हर एक पॉइंट पे तुम क्या लोगे, स्लोप, तो कैसा वैल्यू आ जाएगा, कांस्टेंट, क्लियर। फिर आते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट पे, एक्सेलरेटेड है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है लेकिन कभी ज्यादा कभी कम, इसका मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, हाँ या ना, तो क्या लिखूं इसको, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा आपका बच्चा, देखो जरा तो ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया क्या, टाइम, हाँ स्लोप लगातार चेंज, घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, एक्सेलरेट कराना है ना तो वेलोसिटी का भी बढ़ती रहनी चाहिए, हाँ या ना, तो ग्राफ कुछ कैसा बन जाएगा आपको बच्चा बताओ तो, कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। हर पॉइंट स्लोप देखो, यहाँ का स्लोप नीचा, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, क्लियर, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे आएंगे वापस, यूनिफॉर्म, अब क्या करेंगे, रिटार्ड कराएंगे, आया ना, क्या कराएंगे, रिटार्डेशन देखेंगे। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी घटनी चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर बोलते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मतलब कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी घटती रहनी चाहिए, तो पांचवा कौन सा हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, ठीक है। हम रुक जो बता रहे हैं, यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए, रिटार्डेड होना चाहिए, यानी वैल्यू अगर क्या होनी चाहिए, घटती रहनी चाहिए, क्लियर। अच्छा हाँ, यहाँ हमारे हमको दिखने वाली क्या है कि देखो एक चीज जान लो थोड़ा सा, एक बार वापस से y और x की बात करते हैं, ये x और ये क्या है, y, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव। तो जब कभी भी स्लोप ऐसा होता है, मतलब इस रेंज में होगा, इधर होगा, ऐसा होगा, ये सब कैसे स्लोप मानते हैं, पॉजिटिव, क्या माना जाता है इसको, ये सब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और जब कभी स्लोप आपका इधर की तरफ होगा, ऐसा इस केस में होगा ऐसा, तो उसको क्या बोल देंगे, और स्लोप की एक्सेलरेशन बताता है। और रिटार्डेशन क्या होता है तो बात करना, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बोलो हाँ या ना, यही ना है रिटार्डेशन का मतलब। और स्लोप से पता चल रहा है, यानी स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्या होना चाहिए, मतलब स्लोप कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब तुम जो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जब रिटार्डेशन का बना रहे हैं तो हम कुछ ऐसा बना देंगे, लेकिन क्या इसका स्लोप अभी पॉजिटिव है कि नहीं, बताओ बच्चा, तो इसका तो पॉजिटिव का ही केस है ना, नेगेटिव का होना चाहिए, कुछ इस तरह कटना चाहिए, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हमारा ऐसा कुछ हो नहीं सकता। साथ साथ वेलोसिटी और जो टाइम ग्राफ यहाँ बना रहे हैं, स्लोप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या यूज कर लिया, यानी स्लोप कांस्टेंट हो,
स्लोप क्या हो, कांस्टेंट और साथ में क्या हो, नेगेटिव भी हो। बोलो हाँ या नहीं। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारा ग्राफ कुछ समझ में आया, ग्राफ कुछ क्लियर, चाहे ऊपर से इस तरह बनाओ चाहे ऐसे बना दो। ये सब किसमें आएगा, किसका केस है ये, रिटार्डेशन का, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, क्लियर सबको। सर तो ये वाला बनाना कौन सा, ये समझने के लिए था कि नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। ये जनरल केस है, ये बताता है यहाँ पे ग्राफ उसके लिए। तो यहाँ टाइम कैसे पीछे आएगा। ठीक है, जब भी आपका जो स्लोप है ना वो इस तरह ऐसा बने, इस फेज में क्या बोल दोगे आप, नेगेटिव स्लोप। जब भी ऐसा क्या बोल दोगे, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं वो बताना जरूरी है कि समझ में आ गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया। बाकी कुछ समझ में नहीं है उनकी, मैं कई बार हल्का झटका दे देता हूँ। हाँ सर ये ग्राफ जो आपने सर वो समझाया प्लस और हाँ। माइनस है सर, प्लस और उसके अपोजिट डायरेक्शन में सर माइनस माइनस सर, तो माइनस और प्लस तो बात देखो, जब यहाँ पे तुम लोगे तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर, इसका y पॉजिटिव x पॉजिटिव डिवाइड करने पे कैसा आएगा, इधर ट्रायंगल बनाओ, नेगेटिव इसका y पॉजिटिव x नेगेटिव Yes. डिवाइड करने पे कैसा वैल्यू आएगा, नेगेटिव। y पॉजिटिव x नेगेटिव डिवाइड करने पे कैसा आएगा, नेगेटिव। इसलिए इसका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। नीचे वाले की बात करते हैं, इसका y x भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, मतलब ये y हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया। y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, क्या होगा वापस से, समझ में आया। यहाँ पे x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, नेगेटिव। डिवाइड करने पे वापस से क्या आ जाएगा, समझ में आया। इसलिए यस ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझोगे ना ग्राफ को, तुमको 11th में ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी। 11th में जो बच्चे रोते हैं ना ग्राफ को देख करके, उनको हार्ट अटैक आता है, कहते हैं ग्राफ अरे मेरी भैया हमारे मुंह से निकल गई, ऐसा वाला हो जाता है। माफ कर दो, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी मुझे जितना समझाया उसको कोई कठिन लगा क्या तुमको, तो बेसिक समझ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यही बेसिक छूट जाएगा तो दिक्कत होगी। क्योंकि ग्राफ में किताब में देखो तुमको उस तरह से ग्राफ नहीं दिया होता है, ये सब चीज नहीं बताई जाती है बीच की, यही दिक्कत आती है बच्चों को। चलो चलो, बच्चा यूनिफॉर्मली क्या हो गया, रिटार्डेड। अब क्या चाहिए, नॉन यूनिफॉर्मली ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल। कम मेहनत, सर वो नंबर चेंज कर दीजिए। इसको कैसा एग्जीक्यूट कर देंगे ना। ओके, क्या है नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यानी वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, घटनी चाहिए समय के साथ, और स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और तो ये कैसे कब हो सकता है, जब हमारा ग्राफ कुछ कैसा हो, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाए, ऐसा मिल जाए, चाहे तुम्हारा ऐसा मिल जाए, ये सब किसमें आएंगे तुम्हारे, उसका स्लोप कैसा है, सब ऐसे ही ग्राफ बनता देख रहे हो, तो चाहे ऐसा बने चाहे ऐसा बने, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर बच्चा, रिटार्डेशन वाला तो नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, ये आपके क्या बन गए, 6 केसेस तैयार। अब देखो तुम्हारा इसके बारे में लिखा जाए किताबों में, तो हमारे एक्सटेंशन टाइम ग्राफ आगे से नहीं दिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, और उसके भी जितने केसेस हो सकते हैं वो सब के सब हम ट्राई करेंगे। ओके, करवाए थे बच्चा, जिसको याद करो पूरा भीड़ लगा क्लास में। अच्छा, आपसे बात हुआ था। यस 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 यस
पढ़ा ही नहीं जा रहा था मतलब तो सर सबसे ये जाऊंगा दो पीरियड अंदर हाथ पड़े थे सर एक अरे। ना दिमाग का बहुत रस एक्सप्रेशन को मैंने सब करवाया था ना। यस यस सर ये सर है तो मैं विकलन किया था मेरे पास वीडियो फोटो लिया था दोबारा से लिखिए उससे मैं लिख ही नहीं पाई थी कुछ समझ ही नहीं आता सर पहले से सर दर्द हो रहा था चलो ठीक कोई बात नहीं, उस दिन हो रहा था वो उसमें मेरी गलती थी क्या? नहीं तुम्हारा सर दर्द था उसमें मेरी गलती नहीं। नहीं। फिर ही बड़ा आराम से क्लास निकला था 1 घंटा। पर जो भीड़ थी वो मुझे भीड़ भी थी और तो एक्सेशन का थोड़ा जल्दी करेंगे लोग, ठीक है? और देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। ठीक, हेडिंग दे दो क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, करवा दे किसी तरह करवाएंगे, बुला के एकदम उस दिन खाली न्यूमेरिकल, ठीक है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताते हैं भी इस दिन। पहला किसमें रखना है बॉडी को? किसमें रखेंगे? रेस्ट में। रेस्ट में रखना है। एक्सेशन क्या होगा बच्चा बताओ जल्दी से? जीरो ना होगा? एक्सेशन नहीं जीरो है तो कैसा लगेगा ग्राफ? छोड़ दो, ऐसे बना के छोड़ दो। तो एक लाइन आपने बताया था वो लाइन पर उसका लाइन मतलब जीरो रहना है एक्सेलरेशन, लाइन नहीं बता रही। तो इसको कुछ मत करना है, कुछ छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ क्या कर दो, हट जाओ। दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? जीरो रहेगा ना। ग्राफ कैसा बनेगा एक्सेलरेशन जीरो का? समय बीत रहा है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो से ऊपर नहीं आ रही, कैसा ग्राफ होगा? पैरेलल खींच देते तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। पैरेलल खींच देंगे तो उसकी कुछ वैल्यू ना आ गई। सर स्ट्रेट टी के ऊपर पैरेलल अगर हम पैरेलल ऐसे खींच देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू ना आ गई। इसका मतलब ये चीज पॉसिबल क्या होगा? समझ में आया? एक्सेलरेशन क्या है हमारा? जीरो भी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या है? मतलब v कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं? v - v/t करते हैं, बोलो हाँ या ना? ये नहीं करते हैं। इनिशियल फाइनल क्या होगा? सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। समय के साथ भी जीरो रहेगा, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो चमका कि नहीं चमका? तो दोनों में से ब्लैंक का वाला पेपर प्लान में यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आगे वालों की नहीं बात है, ऐसा ही भी नहीं करेगा। इतना भी नहीं ट्रिकी देगा, ऐसा नहीं देगा। ट्रिकी याद आया सर ठीक है, तीसरा पॉइंट। तीसरे में क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब यूनिफॉर्म कर दो और इसको ले लो एक्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कैसा ग्राफ बनेगा बच्चा बताओ जल्दी से तुम। ये ए है, ये टी है, कैसा बन जाएगा? पैरेलल। ए की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? सेकंड में जब हमारे पास ये आ गया चौथा नॉन यूनिफॉर्म फिर एक्सेलरेशन। अब बताओ बच्चा, ए की वैल्यू यूनिफॉर्म ना रहे, क्या हो? चेंज हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम बनाएंगे तो कई तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम यहाँ पे कर देंगे नॉन यूनिफॉर्म की वैल्यू लिख देते हैं अपने के हिसाब से, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का केस है ये सब ना, ये केस बन जाएगा, एबीसीडी बनेगा। क्या बनेगा? एबीसीडी।
चौथा हमारा क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये केस है ए। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सर वैसे क्या भी हो हाँ और सब यूनिट्स हाँ सब यूनिट्स है, इंक्रीज कराना है तो ये कैसे इंक्रीज करेगा, ऐसे करा दो, वहाँ से भी यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, हाँ है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, इसको नहीं बनाएंगे, इसके लिए अलग केस बना देते हैं, बी इसको ले लेते हैं, बी पार्ट। नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहां से आ गए, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा हो, कैसा ग्राफ बन जाएगा, बोलो हाँ है ना, पक्का। चौथा पॉइंट, मतलब कैसे बना, उसमें इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। हाँ एक तो यहाँ यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, यहाँ का स्लोप कैसा है, चेंज हो लगातार, लेकिन इंक्रीज नहीं करा रहा, समझ में आया। अब क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग होना चाहिए, यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग में क्या बनेगा बच्चा बताओ तो, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, एक्सेलरेशन आता क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो इसको तीसरा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, समझ में आया कि नहीं आया, इसको किसमें आ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग में, बोल रहा है ना, सोचा नहीं था, मतलब समझ में हमको आ रहा, ओके। फिर अगला यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो गया, फिर क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कराना है, क्या कराना है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सी था, ये कौन सा केस हो गया, डी। ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा, यहां से ले लो ऐसे, आया ना, क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। इतना करने के बाद जरा मुझे तुम ये बता दो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा, ये अलग केस है, चौथा हो गया, पांचवा केस है, समझिए खत्म। क्या करना है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ बताना है, प्लीज। नेगेटिव में होगा सर, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, नेगेटिव कांस्टेंट होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए, नेगेटिव कांस्टेंट। हाँ ये एक्सेशन डिक्रीज नहीं कर रहा है, नेगेटिव में है लेकिन फिक्स है, नेगेटिव में है लेकिन फिक्स है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका टाइम, ये क्या हो गया, समझ में आया। सबसे अलग इसका ग्राफ बनता, हाँ चलो आज की मतलब ग्राफ की सभा यही समाप्त हुई। तुम लोग क्वेश्चन